नहीं, पहले प्लान फॉर्च्यूनर का ही था। 2-4 लाख बच जाएंगे। हाँ, 2-4 लाख नहीं, 7-8 लाख रुपए बचे। बताओ, उसमें एक गाड़ी आ जाती भैया। हाँ, तो अभी भी बेचना चाहे तो 2-3 लाख के कम करके में है ना, बिक जाएगी। तो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट ही हो गई ये इन्वेस्टमेंट है, उल्टा महंगी हो गई। जब से मैंने लिया है महंगी हो गई। महंगी अब कितनी की हो गई? अभी और 1.5-2 लाख रुपए महंगी हो गई जब से। हाँ, बस एप्पल कारप्ले है इसमें? एप्पल कारप्ले है पर वायर्ड वाला है। वायर्ड वाला है तो ना? ये वायरलेस हो सकता था, जस्ट छोटी छोटी फीचर है। तो जी राम राम सही भाइयों को, क्या हाल है भाइयों आप सबके। उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे भाइयों। आज हमारे सामने है टोयोटा फॉर्च्यूनर, जो कि आज के टाइम की नंबर 1 एसयूवी है। और ये एसयूवी जिन भाई की है, वो भी एक यूट्यूबर भाई हैं। और हमारे साथ दिवेश भैया। क्या हाल है भैया? ठीक हो भैया? तो पहले तो भैया आपको बहुत बहुत मुबारक हो नई फॉर्च्यूनर की। धन्यवाद। कौन सा मॉडल है, कब ली थी भैया, थोड़ा सा बताएंगे? ये है फॉर्च्यूनर लेजेंडर 4x4 है। 4x4 टॉप वेरिएंट आता है लेजेंडर का, वो है। ठीक है, तो ये कितने की पड़ी पहले ये बता दो। ये 55 की पड़ी थी मेरे को। 55 लाख रुपए की। अभी तुम लगता है और महंगी हो गई है, 1.5-2 हाँ। लाख रुपए। और ये 4x4 तो मेरे ख्याल से लेजेंडर में अभी कुछ ही टाइम पहले आया था। हाँ, जब मैंने ली थी उससे लगभग 4-5 महीने पहले आया था। 4-5 महीने पहले आया था। तो भैया पहले तो ये बात बताओ, आप फॉर्च्यूनर चलाते हो, काम क्या करते हो? मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ। भैया का यूट्यूब चैनल तो है ही, आपने देखा होगा। वैसे क्या काम है आपका? वैसे कुछ काम नहीं है, बस यूट्यूब। अच्छा, यूट्यूब ही है। 4-5 चैनल है अपने, तो उस पर ही है अपना। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। तो भैया फॉर्च्यूनर ही क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे लोग कहते हैं ये गाड़ी ओवर प्राइस्ड है या इसमें इतने फीचर नहीं है। 55 लाख रुपए की ये वर्थ है या नहीं है, आप ही बताओ। उससे पहले मेरे पे कई गाड़ियाँ थी। पहले सबसे पहले फोर्ड इको स्पोर्ट थी, जो मैंने खरीदी थी यूट्यूब से ही। हाँ, वो भी। उसके बाद फिर मैंने वो सेल करी, और वही गाड़ी थी जो मतलब फोर्ड इको स्पोर्ट उस सेगमेंट पर मुझे सबसे बेस्ट गाड़ी लगी थी। उसके बाद हमने ली थी थार भी ली हमने। फिर उसके बाद स्कोर आपने वो भी ली थी, एक्सयूवी है ना? 700 भी ली थी। तो ये दोनों गाड़ियाँ मैंने अभी पिछले साल ही खरीदी हैं, और दोनों की दोनों मैंने 4 महीने के अंदर बेच के फिर मैंने ये खरीद ली। थार और एक्सयूवी दोनों बेच दी? हाँ, तो महिंद्रा की जो सर्विस थी, आफ्टर सेल सर्विस, वो मुझे पसंद नहीं आई थी। और थार में ये दिक्कत थी कि स्पेस की कमी थी। हाँ। और XUV 700 में ऑल व्हील ड्राइव थी मेरी, पर वो 4x4 की कैपेबिलिटीज़ नहीं आती ऑल व्हील ड्राइव। हाँ, उसमें कैपेबिलिटीज इतनी नहीं है जो इसमें है। हाँ, तो इसलिए मैंने कहा कि दोनों का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। अच्छा, तो फिर उस वजह से हमने ये तो गाड़ी। मतलब वो दोनों गाड़ियाँ आप यूज़ कर चुके हो, उसके बाद आपने ये ली? हाँ, एक Finally। मैंने 11 किलोमीटर चलाई थी और एक मैंने 8-9 किलोमीटर चलाई थी। हाँ। 3-4 महीने के अंदर फिर वो दोनों सेल कर दी। तो अभी आपके पास यही है और भी कोई है? एक स्कोडा स्लाविया भी है, अभी लिया अच्छा, मैंने वो। स्कोडा स्लाव वो भी अभी लिया है। हाँ। बहुत बढ़िया। तो लगता है भैया को गाड़ियों का शौक है। ये रहा भैया का जिगर। तो भैया का जहाँ भी दिखा करे रोक के भैया के साथ सेल्फी ले लिया करो। तो भैया पहले तो मुझे आप ये बात बताओ, आप सेटिस्फाई हो फॉर्च्यूनर से? क्योंकि 2 गाड़ियाँ आपने ऑलरेडी चेंज कर चुके हो। हाँ, एक तरीके से 3 जो मैंने मतलब ऐसे इको स्पोर्ट भी। हाँ। हाँ, चलाई तो मतलब स्विफ्ट वगैरह भी है, और वो भी थी घर में। हाँ। पर हाँ, मेनली इस गाड़ी से मैं सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से मेरा काम है, मेरे को ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। अच्छा। और मैं खास करके पहाड़ों पे ज़्यादा जाता हूँ। हाँ, आपकी रील्स देखिए लद्दाख की। हाँ, तो लद्दाख हो गया, स्पीति। इस गाड़ी से अभी हमने इसको कितने 4-5 महीने हुए होंगे शायद, इसको 5 महीने के अंदर हम इसे 2 बार स्पीति ले आ चुके हैं। अच्छा, कितनी चला दी भैया? ये 22 किलोमीटर के करीब चली है। 22,000 चला दी, बहुत और बढ़िया। उसमें क्या कहते हैं, फिर हम इसे वहाँ भी ले गए, लद्दाख भी ले गए, जांस्कर भी ले गए इसे हम। तो बहुत जगहों पे उस हिसाब से हमें गाड़ी चाहिए थी कि 4x4 चाहिए जो कहीं भी चली जाए। कहीं भी चली जाए। उस कैपेबिलिटी उसके हिसाब से इससे बेस्ट कोई गाड़ी इस सेगमेंट में है नहीं है। मतलब जो आपने थार ली थी उसमें स्पेस की कमी थी, परफॉर्मेंस बढ़िया थी इसके मुकाबले थी? हाँ, थार की परफॉर्मेंस भी बढ़िया थी। बढ़िया थी ना? पर जो कंफर्ट और स्पेस है, फिर वो वाली बात वो कहीं ना कहीं दिक्कत कर जाती है। तो थार और एक्सयूवी, मतलब आप थार के बाद फिर आपने एक्सयूवी पे शिफ्ट हुए? नहीं, XUV 700 मैंने पहले बुक करा दी थी। हाँ। और मुझे लगा था XUV 700 ले पाएंगे पैसे के हिसाब से, पर पता नहीं उस टाइम पे यूट्यूब सही चल रहा था। हाँ। तो फिर थार भी ले ली हमने। अच्छा। फिर 700 जब हमारी आई तो फिर हमने वो भी ले ली। अच्छा। तो उसमें टाइम लगा था मेरी फर्स्ट 25 के अंदर ही थी। अच्छा। 25,000 के अंदर मेरा नंबर आ गया था। अच्छा। वैसे उसका थोड़ा 6 महीने बाद हमें मिल गई थी। तो मेरे ख्याल से ये वाली गाड़ी मेरठ की पहली लेजेंडर है या इससे पहले और भी कोई है? नहीं, इससे पहले लेजेंडर है मेरठ में, पर 4x4 मैंने आज तक एक भी नहीं। हाँ, वही है ना, 4x4 वो आपकी होगी मेरे ख्याल से, है ना? चलो भैया, तो भैया एक बात बताओ मुझे, आप इस गाड़ी में फीचर्स से आप सेटिस्फाई हो? क्योंकि काफ़ी सारे लोग कंप्लेन है गाड़ी में फीचर्स की कमी है। इसमें जो ज़रूरत वाले जो जितने भी जो रिक्वायर्ड जो फीचर्स होते हैं ना, वो सारे के सारे हैं। हाँ, एक्स्ट्रा कोई फीचर नहीं है। और मतलब फालतू के फीचर नहीं है? कोई फीचर नहीं है इसमें। जो रिक्वायर्ड है वो सारे के सारे हैं इसमें। जैसे किया देती है, वो फालतू के फीचर नहीं है। वो ऐसे तो XUV 700 थी, हाँ, उसमें तो बेतुके फीचर है। तो सारे यूजफुल भी नहीं होते वो।
और हाँ कुछ होते भी हैं, एक आध ऐसी बात नहीं है, पर इसमें जो रिक्वायर्ड है वो सारे, जैसे वेंटिलेटेड सीट चाहिए गर्मी हाँ। में, वो है इसके अंदर, ठीक है। इसकी लाइट्स काफ़ी सही हैं, बस लाइट्स, हाँ फॉग लैम्प में थोड़ी शिकायत है कि इसकी फॉग लैम्प थोड़ी सी और बड़ी हो सकती थी, पावरफुल हो सकती थी। इसकी फॉग लैम्प छोटे हैं। हाँ। अच्छा, इसकी लाइट कहते हैं फॉर्च्यूनर की लाइट ही अलग लगती है। हाँ, ये फॉर्च्यूनर वाले दिन में भी लाइट जला के चलते हैं, ऐसा क्यों भैया? वो अपने आप ही चलती है, उसकी ऑटोमेटिक लाइट ही रहती है, तो इसकी जो DRL से वो तो चली रहती है। इसमें डुअल प्रोजेक्टर है, इसमें ड्यूल प्रोजेक्टर और एक यहाँ साइड में LED भी दिया हुआ है, तो LEDs भी मिलती है। इसका थ्रो मतलब बेस्ट होगा। फॉर्च्यूनर से थोड़ा बेटर है इसका लेजेंडर का, क्योंकि इसमें 2 प्रोजेक्टर हाँ हो गए और हाँ, लेजेंडर में ज़्यादा है थोड़ा सा। तो अच्छा, काफ़ी सारे लोग आफ्टर मार्केट किट भी लगाते हैं, तो आपने ऐसा नहीं सोचा कि फॉर्च्यूनर ले लेंगे उसमें किट लगा देंगे? नहीं, पहले प्लान फॉर्च्यूनर का ही था। 2-4 लाख बच जाएंगे। हाँ, 2-4 लाख नहीं, 7-8 लाख रुपए बच जाते। बताओ, उसमें एक गाड़ी आ जाती भैया। हाँ, तो उस टाइम पे ये था कि पहले फॉर्च्यूनर का ही प्लान था हमारा 4x4, पर वो मिल नहीं रही थी उस टाइम पे, दूसरा दिक्कत चल रही थी, ये खड़ी हुई थी। हाँ, तो ये हमें बुक कराने के 1 हफ्ते बाद मिल गई थी, और उसमें ये था कि अभी 1-1.5 महीना लगेगा और गाड़ी जल्दी चाहिए थी, तो मैंने कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा बजट बढ़ा लेते हैं और फिर ये ले। और वो कितने की थी? वो हमें पड़ रही थी 48 की कुछ ऑन रोड पड़ और रही ये थी। 55, 7 लाख रुपए हाँ, है। कितने का फ़र्क है। ठीक है, तो भैया एक बात बताओ, अब तक इतनी ऑफ रोडिंग करी है, कहीं तक गाड़ी मतलब फंसी है, कहीं भी कुछ हुआ है कि हाँ, अभी टो करने की जरूरत पड़ जाए? अब टो करने की जरूरत तो खैर कहीं नहीं पड़ी। स्पीति में गए थे, तो स्पीति में क्या कहते हैं, एक जगह एक ऐसी वो था कि वहाँ से सब लोग ऊपर से उतार रहे थे, हाँ। मतलब सब लोग क्या, मतलब वहाँ पे था कि कोई बंदा उतार के लेके आया गाड़ी को, तो और कोई था नहीं, तो हमने ऐसे कहा चलो चढ़ा के देखते हैं। तो उस जगह पे इसकी क्या कहते हैं, फिर वहाँ पे उस टाइम पे मैंने गलती करी, मैंने वीडियो में दिखाया था कि मैंने 4 लो लगाया, पर वो 4 लो इंगेज नहीं हुआ था इसका। अच्छा, इसमें एक टू 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 आवाज़ आती रहती है, जब तक इंगेज नहीं होगा तो आवाज़ आती रहेगी, इंगेज हो जाएगा तो आवाज़ बंद हो जाएगी। आवाज़ बंद हो मुझे जाएगी। लगा वो इंगेज हो गया है, तो आपको लग गया, लेकिन लगा नहीं था। हाँ, वो इंगेज नहीं हुआ था, क्योंकि इंगेज होने के बाद उसकी आवाज़ बंद हो जाती है। ठीक है। तो बाद में मैंने देखा कि वो न्यूट्रल पे करनी पड़ेगी गाड़ी जब इंगेज हो रहा है इसका, हाँ, तो वो वाला सीन था। तो मुझे लगा 4 लो में आगे, पर वो 4 लो में थी नहीं, तो 4x4 में तो चढ़ नहीं पाई थी, क्योंकि बहुत वो था, वो बर्फ थी, बहुत ज़्यादा बर्फ थी वहाँ तो बर्फ पूरी, होती है। नीचे से पूरी बर्फ में टिक गई थी। तो उसके बाद फिर हमने हल्का सा धक्का दे के फिर से निकाला था वहाँ से। पर ये है कि हाँ, पैसे अगर मैं 4 लो लगा तो मुझे लगता था उसमें आसानी चढ़ जाती। पर वो रोड नहीं था, वो रोड के बना ऐसी फालतू का एक वो था ट्रेल, हमने कहा चलो ऐसे घुसा के देखते हैं। भैया फॉर्च्यूनर लिए ये तो करना ही पड़ेगा आपको, वरना फॉर्च्यूनर लेने का फायदा ही क्या? तो उस टाइम पे इसका एक टायर था, उसमें पहले से पंचर था। हाँ। तो वो टायर जो है वहाँ पे फिर उसकी कील थी, वो कील्स की वजह से वो फट गया था टायर, और वो फटा या पंचर थोड़ा बड़ा हुआ, पता नहीं, वो चेक करना अच्छा, पड़ेगा। ये टायर ये आपने जो है इसकी योकोहामा के आते हैं, फिर आपने चेंज करवाए? नहीं, ये इसमें ऑल्टरनेट टायर डलवाए हुए हैं सारे के अच्छा, चेंज करवाएं। इसका टायर कितने का आता है? मेरे ख्याल से वो भी महंगा ही आता होगा। सारे। इसका वैसे जो इसके अंदर जो टायर आता है वो 16,000 रुपये का है, जो कंपनी से आता 15-16,000 रुपये का। हाँ, और ये जो है ये 18,000 रुपये का है। 18,000 रुपये का टायर। चलो, तो भैया पहले तो मुझे आप ये बताओ, गाड़ी एवरेज कितना दे रही है लेजेंडर? एवरेज वो ये कि फॉर्च्यूनर देके एवरेज देखोगे तो फिर क्या फायदा। फिर क्या नहीं, फिर भी कहते हैं लोग सही एवरेज देती है, फिर भी तो फॉर्च्यूनर का एवरेज अच्छा मैंने तो बताते डाला भी है इंस्टाग्राम पे, तो लोग यही कहते हैं कि भाई फॉर्च्यूनर देख के एवरेज कौन देखता है, पर एवरेज ऐसी बात नहीं, जो आदमी चलाएगा वो देखेगा देखता ही है। तो एवरेज बहुत सही है इसका, मतलब डीजल के हिसाब से 2.8 लीटर का इंजन है इसका। हाँ। और 204 bhp की पावर में, और मेरे ख्याल से 500 Nm टॉर्क बहुत होता है भैया, एंडेवर में भी नहीं था इतना। तो उस टॉर्क और उस पावर के हिसाब से इसका जो एवरेज है ना, हाईवे पे मैंने इसका 18 तक भी निकाला है। अच्छा, पर हाँ ये है कि जनरली एक ऑन एन एवरेज देखेंगे तो 12-13 के करीब तो बड़े आराम से आता तो है। अभी आप जो आए हो, अभी वैसे कितना लोकल में दे देती है? लोकल में 10 के करीब देती है, 9-10 के करीब। 9-10 के करीब, सही है। इतनी पर बड़ी जब गाड़ी, एक्सट्रीम 4x4 वो करेंगे तो 8 तक भी आ जाती है। भैया इतनी बड़ी गाड़ी के हिसाब से तो बहुत अच्छा बहुत सही है। एवरेज आता है। और इसकी सर्विस का क्या कुछ खर्चा आता है? सर्विस का अभी तक तो इसकी देखो, सर्विस 20,000 वाली सर्विस हुई है, तो वो सबके सब सर्विस जो कॉस्ट थी वो तो फ्री थी। हाँ। बस इसकी जो ये तो मतलब कितने इंटरवल पे होती है? 10,000 पे होती है इसकी। अच्छा, पहली तो वाली फ्री 1,000, पहले 10 पे, पहले 5 हाँ। पे चेकअप के लिए बुलाते हैं, हाँ, फिर 10 पे और फिर 20 पे। अब जो होगी 30 पे उसमें पैसे लगेंगे। हाँ, तो पहले 10 पे तो सिर्फ ऑयल वगैरह का खर्चा आया था, तो 5-6 हज़ार का कुछ ऐसे आया था। हाँ। दूसरे वाले पे भी शायद 6-7 के करीब ऐसे ही खर्चा आया था। अब पता चलेगा अगली वाली पेड़ भी चेंज होंगे इसके। हाँ, ब्रेक पैड भी चेंज होंगे। हाँ। तो भैया देखो, आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन थे, यही क्यों ली, मतलब क्या रीज़न रहा? एक तो रिलायबल चाहिए थी मेरे को, हाँ। और एक 4x4 चाहिए थी, और ये होनी चाहिए थी कि उससे ज़्यादा फीचर नहीं चाहिए मेरे को, चाहिए कि वो कहीं भी बस चली जाए और सोचना ना पड़े। और इसके आसपास कौन सी आती है, तो जीप की ले लो, तो वो फिर वो मजा वो तो वो बढ़िया नहीं है मेरिडियन। और आपकी MG की वो है, MG की वो भी मुझे मतलब रिलायबिलिटी के मामले में उसका कुछ पता नहीं है। उसमें फीचर इतने हैं, ऑफ रोडिंग इतनी कैपेबिलिटीज नहीं है। अगर ये बताओ एंडेवर होती तो लेते आप? एंडेवर मैं ले सकता था 3.2, मेरा पहले फोर्ड ही थी। हाँ, तो अगर फोर्ड होती तो मैं फोर्ड ले लेता। एंडेवर तो मेरा ये था, मैं देखने भी गया था उस टाइम पे, एंडेवर जब कंपनी बंद हुई थी, तो यहाँ पे एक लास्ट एक ब्लैक एंडेवर खड़ी थी, मैं सोचा था ले लूंगा, पर उससे पहले जो हमारा प्रवीण कुमार है, उन्होंने ले ली। अच्छा, मेरिट के जो क्रिकेटर है। हाँ। अच्छा, ठीक है। तो भैया जैसे इसको आगे कितना रखना है? जैसे आपने वो 2 तो सेल कर दिया, XUV और थार, इसे तो अभी रखना है। इसे तो मतलब ये एक ऐसी गाड़ी है कि
इसे लंबा रखा जा सकता है। एक तो 10 साल का वाला रूल है। लेकिन आप यूपी नंबर है तो 15 साल चलेगी? नहीं, यहाँ पे भी 10 साल, एनसीआर में आता है ना मेरठ भी। अच्छा, यहाँ भी 10 साल ही चलेगी। तो भैया लेकिन कहते हैं ना कई लोग कि जो फॉर्च्यूनर ले लेता है वो आसानी से बेचता नहीं। हाँ, मतलब मैं मुझे ये है कि मेरे को एक टाइम के बाद मैं बोर भी होता हूँ गाड़ियों से। तो भैया इसे कितना साल चलानी थी? पूरे 10 साल? 10 साल तो नहीं, पर हाँ ये कि 4-5 साल तो सोचा है अभी तक। तो ये है कि 4-5 साल तो रखेंगे, क्योंकि 4-5 साल में चल जाएगी 2-3 लाख किलोमीटर। ये देखो आप देख सकते हैं, ये चल गई आपकी 22,000 चल गई। ये 21,866 किलोमीटर चल गई है। और एवरेज इसमें एवरेज कितना शो कर रहा है भैया? अभी इसका देखो, इसका एडब्लू का भी टाइम आ गया, एडब्लू डलने आएगा, तो एवरेज अभी दिखा रहा है 10.8 का। 10 सिटी में से आई है ना। वो मैंने विकास दयाल भाई की वीडियो में देखा था। एड ब्लू क्या है वो थोड़ा बताओगे उसके बारे में? जितनी डीएल की गाड़ियां हैं जो 1500 सीसी से वो बड़ा इंजन है, जैसे मेरी क्रेटा है उसमें तो नहीं होता? उसमें वो छोटा इंजन है ना। हाँ, 1500 उसमें एडब्लू नहीं है ना। कब ली थी आपने? ये भैया हो गया आपका 1.5 साल हो गया। हाँ, तो इसमें नहीं होगा ना। ये जितने थोड़े बड़े इंजन है जो 2000 सीसी के आसपास के इंजन है, उन सब में एडब्लू डलेगा ही डलेगा। अच्छा, उसमें डलेगा। तो इनमें एडब्लू को बस ये है कि हर इसका तो ये रहता है कितने किलोमीटर पे होता है इसका? हर 4-5 किलोमीटर डलना पड़ता है। हर 4-5? हाँ, तो आप लेके चलते होगे साथ में? या तो लेके चलो या शोरूम से लेना पड़ेगा, या पेट्रोल पंप में मिल जाता है। 1100 रुपए का वो डलता है, वो तो डलेगा ही डलेगा। वो डलेगा ही डलेगा। और एवरेज मतलब 10 के आसपास की शो कर रही है ना? हाँ, 10 बहुत बढ़िया 10.8 का अभी सिटी के। तो भैया इसकी तो गाड़ी की रीसेल भी अच्छी है। हाँ, तो अभी भी बेचना चाहे तो 2-3 लाख के कम करके में है ना बिक जाएगी। तो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट ही हो गई। ये इन्वेस्टमेंट है, उल्टा महंगी हो गई। जब से मैंने लिया है महंगी हो गई। महंगी अब कितनी की हो गई? अब ये और 1.5-2 लाख रुपए महंगी हो गई जब से। 1.5-2 लाख रुपए। आप बताओ, हर 3 महीने में इसमें 1.5 लाख रुपए बढ़ जाते हैं। मतलब 55 लाख की लिया है तो अगर आप चाहो 55 की बेच सकते हो। हाँ, बिक सकती है। बिक सकती है, मतलब 50 से नीचे की 50 से तो ऊपर ही बिकेगी। ऊपर ही बिकेगी है ना। हाँ। तो क्या 1 साल चला और अपना शौक भी पूरा हो जाएगा, नाम भी हो जाएगा, बेच भी दो। हाँ, और फिर कुछ और तो क्या प्लान है इसके बाद? वैसे एक ऑफ रोडिंग गाड़ी तो चाहिए, क्योंकि जो भी लग्जरी वगैरह इस टाइम पे इस सेगमेंट में लग्जरी गाड़ियां भी स्टार्ट हो जाती हैं। क्योंकि 55-60 लाख में तो काफी तुम लग्जरी गाड़ी ले सकते हो। तो उससे पहले हम पे एक BMW थी भी, तो मेरे को BMW लेनी है दोबारा से। अच्छा, BMW कौन सी वाली? तो हम पे थी 3 सीरीज GT थी। अच्छा, 3 सीरीज GT। हाँ, तो ऐसी कोई एक गाड़ी मेरे को जो क्रॉसओवर टाइप है। हाँ, थोड़ी क्रॉसओवर है वो। लेकिन भैया मैं आपको बताऊं भैया, ये फॉर्च्यूनर बेचना मत कभी, मतलब रखना ऐसे लंबा, क्योंकि देखो रखनी पड़ेगी वैसे भी, क्योंकि मेरे को जिस हिसाब से ट्रिप करना है वहाँ BMW तो जाने से रही जहाँ, क्योंकि मैंने देखा है ना भैया, ऑडी BMW अगर रास्ते से निकल जाए ठीक है, लेकिन जब फॉर्च्यूनर निकलती है ना तो एक दबदबा बनता है। उसका दबदबा अलग होता है, उसकी बात ही अलग है गाड़ी की। तो गाड़ी तो रखेंगे। अभी इस पर टेंट वगैरह के लिए भी बात हुई है, टेंट वगैरह भी लगना है जो इसमें रूफ टॉप कैंपिंग होती है। तो क्योंकि मेरे को वही सब चीजें पसंद है। उसी वजह से ली थी मैंने, क्योंकि मेरे को सनरूफ वनरूफ कुछ नहीं चाहिए। सनरूफ का कोई फायदा नहीं है। सनरूफ मेरी दूसरी गाड़ी में भी है, वो यूज नहीं होता। 700 में था, वो खुलता नहीं था, वो ऐसे रहता, कोई फायदा नहीं है। उल्टा सनरूफ पहाड़ों पर जाते तो एक पत्थर गलती से आ गया तो सनरूफ खत्म। सनरूफ खत्म। अच्छा, 700 से इतने फीचर तो नहीं है, लेकिन उससे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, नो डाउट। डीजल थी ना आपकी? वो सब डीजल थी मेरी गाड़ी। तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। हाँ। और मतलब ये ज्यादा अच्छी लगी चलाने में या फिर वो लगी? नहीं, दोनों को बहुत अलग टाइप का हुआ है, क्योंकि वो मोनोकोक चेसी पे बनी हुई है, लेड्रॉन फ्रेम है। तो लेड्रॉन फ्रेम में हल्का सा बॉडी रोल तो आएगा ही आएगा, पर जिस हिसाब से ये गाड़ी है जितनी ऊंची है, क्योंकि इसका 225 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, इसका बॉडी रोल नहीं है, क्योंकि इसके सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं। इसके सस्पेंशन जब मैं उसे भी लद्दाख लेके जा चुका हूँ 700 को, तो उसको मैंने चलाया, जब इसको चलाया तो इसका जो मतलब ऐसा सस्पेंशन ऐसे बिल्कुल स्मूथली गड्ढों से निकल जाते, पता भी नहीं चलता। 40-50 की स्पीड पे से गड्ढों से भगाते हुए, पत्थरों से भगाते हुए ले जाते। फॉर्च्यूनर में पता नहीं चलता। तो उस चीज में बहुत अच्छी है। तो ऑफ रोडिंग में तो इससे बेस्ट नहीं हो सकती, पर हाँ जब हाईवे पे चलते हो तो उसका स्टीयरिंग फिर ये इलेक्ट्रॉनिक है, उसका लाइट है थोड़ा, है ना? तो उसका स्टीयरिंग बहुत लाइट है, इसका हार्ड है थोड़ा। इसका फिर ये है कि ये हाइड्रोलिक है तो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो सिटी में थोड़ा सा रहता है, पर ये कुछ टाइम में आदत आ जाता है, इस टाइम में कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अच्छा, कंफर्ट तो पूरा फॉर्च्यूनर है, कंफर्ट तो है, कंफर्ट तो पूरा है इसमें। अच्छा, इसमें थोड़े से कहीं मतलब आपको फीचर की कमी नहीं लगती? बिल्कुल सिंपल सा। हाँ, बस एप्पल कारप्ले है इसमें? एप्पल कारप्ले है, पर वायर्ड वाला है, तो ये वायरलेस हो सकता था, जस्ट छोटी फीचर है, छोटे है। तो बस ये चीज है। बाकी ये आपको वेंटिलेटेड मिलेंगी दोनों? ये दोनों वेंटिलेटेड है सीट्स। और इसमें मोड्स भी आते हैं आपके अलग अलग? इसमें इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स मोड आता है। ज्यादातर तो इको पे ही सफिशिएंट चलती है। और स्पोर्ट्स पे तो बिल्कुल जहाज हो जाता होगा। स्पोर्ट्स पे मतलब मुझे लगता नहीं है जरूरत भी ज्यादा चलाने की, क्योंकि ऐसे रोड ही नहीं है, रोड ही नहीं है यहाँ पे हाईवे पर। तो बाकी भैया इसके स्पीकर्स कैसे लगे? किसके स्पीकर हैं? JBL के हैं शायद? इसके JBL के 11 स्पीकर हैं इसके अंदर, 11 स्पीकर का साउंड, और बहुत सही है, मतलब अच्छा। बेस वगैरह बहुत सही है। और खास करके इसमें क्या है, जो आगे वाले जो 2 लोग हैं इनको ज्यादा साउंड सुनाई देता है, क्योंकि इसमें आगे ही 6 स्पीकर है। एक स्पीकर इधर है, एक यहाँ है ट्यूटर, एक नीचे स्पीकर है, ऐसे 3 उधर है, तो 6 तो आगे ही हो गए। 6 तो आगे हो गए। बाकी के फिर यहाँ 2 हैं और फिर पीछे है जाके। हाँ, तो
अच्छा, पीछे वाली सीट का क्या रिस्पॉन्स है इसका? पीछे बंदे पीछे वाली में इसमें स्पेस उससे काफी है, मतलब बढ़िया है। एंडेवर से ज्यादा स्पेस है, एंडेवर से भी ज्यादा है, और क्या कहते हैं 7 डॉलर वगैरह जैसे वो थे उन सबसे भी मतलब सही है इसमें। अच्छा स्पेस है, तो पीछे मतलब बैठ जाते हैं दो एडल्ट। हमने तो इसमें 9 लोग भी खूब आराम से बिठाए और लेके गए ट्रिप वगैरह, दोस्त। अच्छा, मैंने देखा जितनी ज्यादा ये गाड़ी भरी हुई हो उतनी ज्यादा चलाने का मजा आता है ऐसा। एक थोड़ा सा दब के चलते हैं क्योंकि लेटरल फ्रेम में तो थोड़ा सा कब वो लगता है, पर पीछे वालों को तो भाई महसूस होगा ही होगा। हाँ वो तो है ना, पीछे टायर है तो महसूस होता है। तो भैया इसमें मतलब टॉप स्पीड कितनी भगाई है? ये वैसे तो भगानी नहीं चाहिए इतनी, पर हाँ नहीं वैसे तो फिर भी आपने मुझे पता ट्राई करा होगा, एक बार ट्राई करके देखा था, तो जब मैंने 170 तक आई थी, 170 तक कोई कापती तो नहीं है ना गाड़ी? बिल्कुल नहीं। इसमें 120 140 पे तो पता भी चलेगा कि ये इतने पे चल रही है। जैसे हम इस हाईवे पे जनरली यहाँ से जाते हैं, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पे जब आते हैं, हाँ। तो जितने भी जैसे कोई दोस्त बैठा है तो इसमें क्या है, इसका ये यहाँ पे तुम अगर स्पीड नहीं करे तो यहाँ ये एनालॉग है पूरा, तो सुई इतना दिखती नहीं है दूर से, वहाँ पीछे कोई बैठा है तो। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे चल रहा है तो यहाँ पे तुम चेंज कर सकते हो, हाँ, स्पीड बुला सकते हो, बीच में दिखता होगा ना, उसको पता भी नहीं चलेगा इतनी गाड़ी चल रही है। तो जब 120 पे चल रही है तो सब लोग नॉर्मल चल रहे थे, कह रहे भाई थोड़ा तेज चला। मैंने कहा कितना तेज चलाऊं भाई, 120 पे चल रही है। ये कहता लग नहीं रहा 120 पे। ये कई बार हुआ है। हाई होता है, जितनी बड़ी गाड़ी होती है ना पता नहीं चलता। तो इसके सस्पेंशन वगैरह बहुत अच्छे हैं, और मतलब विंड नॉइज वगैरह बिल्कुल बहुत सही तरीके से वो अंदर आती नहीं है ज्यादा। तो इसमें कुछ काम वाम करा रखा भैया? इसमें मैंने ऐसा कुछ अंदर से तो कुछ भी मतलब गाड़ी में कुछ में स्टॉक रख रखी है आपने? हाँ, इसमें मेरे को ज्यादा पसंद नहीं है कि गाड़ी के ज्यादा छेड़छाड़ की जाए। ऐसी गाड़ी के साथ जो बार बार ट्रिप पे जाएगी, पर ये बस एक टेंट लगवाएंगे ऊपर, तो अंदर से मुझे कुछ ऐसा कुछ करवाना भी नहीं है इसमें। तो यही तो भैया के साथ आज की हमारी वीडियो में फॉर्च्यूनर लेजेंडर के बारे में। पहले तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करा। अगर भगवान ने चाहा तो हम भी लेंगे फॉर्च्यूनर। बाकी आगे तो नहीं आ जाएगी, और नहीं नहीं आने वाली अगले साल ही इसका नया आने वाला है। हाँ, नया वर्जन का बात तो चल रही है, अभी देखते हैं क्या होगा। चलो देखते हैं। लेकिन भैया कह रहे हैं अगर एंडेवर आती तो फिर एंडेवर लेते वो, क्योंकि एंडेवर इससे ज्यादा सॉलिड लगती है मुझे तो। मुझे देखने में और वो सब चीजें ना एंडेवर की एक अलग बात है, पर हाँ परफॉर्मेंस में, जब इंजन परफॉर्मेंस में बात आएगी तो फिर ये ज्यादा आ गया। लेकिन उसका कंपैरिजन पुरानी वाली उससे था ना, तब तक ये आई नहीं थी ना। जब तो एंडेवर ही फिर कुछ चेंज करके लाती, वो तो है ना। तो यही था आज की हमारी वीडियो में। बाकी भैया के चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करना, अच्छी अच्छी जगह जाते रहते हो आप भैया। बिल्कुल, ट्रैवल ब्लॉग देखना हो आपको तो आप दिव्य सिंह चैनल है उस पर हाँ, वो तो भैया को देखा ही होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, भैया के चैनल जाके सब्सक्राइब करना। बाकी वीडियो अगर यहाँ तक देखे तो लाइक शेयर कमेंट करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना भैया को भी और मेरे को भी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। फिर ऐसे ही मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, बाय।